दोस्तों, पुराणों में गणपति भगवान को मंगलकारी और विघ्नहर्ता और प्रथम पूजनीय बताया गया है। हर पूजा और हवन में सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करके उनका वरदान प्राप्त करके हम आशीर्वाद लेते हैं। भगवान गणेश अमंगल कार्य को मंगल करते हैं और अपने भक्तों की सब मनोकामना पूरी करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में और हमसे जुड़ने के लिए कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान गणेश की पीठ के दर्शन नहीं करने चाहिए या भगवान की पीठ के दर्शन क्यों नहीं करने चाहिए। तो मैं एक आपको बहुत छोटी सी एक कथा सुनाती हूँ, श्रीमद् भागवत से ली हुई है। तो दोस्तों 2 मिनट का टाइम निकाल के सुनिए। हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में महाभारत से जुड़ी हुई भगवान श्री कृष्ण की बताई हुई बहुत सारी बातें, तो मैं उसमें से एक छोटा सा हिस्सा है उसका। तो कालेवन नाम का एक मायावी राक्षस था जिसने महाभारत के युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण को चुनौती दी थी युद्ध में लड़ने के लिए। भगवान जानते थे कि कालेवन एक मायावी राक्षस होने के साथ साथ एक सत्कर्मी पुरुष भी था। भगवान चाहते थे कि वध करने से पहले इसके सारे सत्कर्मों का नष्ट कर दिया जाए, क्योंकि सत्कर्मों के साथ भगवान उसका वध नहीं कर सकते थे। तो भगवान को एक युक्ति सूझी। भगवान मैदान छोड़कर भागने लगे और जिससे वो राक्षस भगवान के पीछे पीछे भागता गया। जैसे भगवान जी आगे आगे, भगवान श्री कृष्ण आगे आगे और वो राक्षस भगवान जी के पीछे पीछे। तो उस राक्षस को भगवान की पीठ दिखती गई। भगवान की पीठ दिखती गई तो धीरे धीरे उसके सारे सत्कर्म नष्ट होते गए और भगवान को उसका वध करना बहुत ही आसान हो गया। भगवान इसके बाद उसका वध कर दिया, क्योंकि सत्कर्मों के साथ भगवान उसका वध नहीं कर सकते थे। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि मंदिर में परिक्रमा करते समय मंदिर के फेरे लेते समय जब हम मंदिर के पीछे देखा आपने ओम बना देते हैं, एक स्वास्तिक बना देते हैं। भगवान के मंदिर की परिक्रमा करते समय कभी मंदिर में भगवान के पीठ के दर्शन नहीं करने चाहिए, भगवान की पीठ के पैर नहीं छूने चाहिए, भगवान को प्रणाम नहीं करना चाहिए, भगवान को सदा उनके सम्मुख आकर ही प्रणाम करना चाहिए। तो दोस्तों, गणेश जी के शरीर में ब्रह्मांड के सभी अंग निवास करते हैं। उनके शरीर के हर अंग पर एक चमत्कार और ब्रह्मांड की क्रियाएं छिपी हुई हैं। गणेश जी की सूंड पर धर्म विद्यमान है और धर्म की स्थापना का कार्य भी करते हैं। दोस्तों, गणेश जी के कानों में ऋचा का वास माना जाता है, तो दाएं हाथ में वर और बाएं हाथ में अन्न का वास मानते हैं। भगवान गणेश का पेट सुख और समृद्धि का वास है। वो अपने भक्तों को यही आशीर्वाद भी देते हैं। भगवान की नाभि में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है। ब्रह्मांड में होने वाला हर छोटे से छोटा कार्य उनकी आज्ञा से होता है। भगवान गणेश की आंखों में लक्ष्य और पैरों में 7 लोक निवास करते हैं। वहीं उनके मस्तक पर ब्रह्मलोक विद्यमान है। भगवान के शरीर पर इन सभी चीजों के दर्शन करने से ज्ञान प्राप्त होता है और संपूर्ण ब्रह्मांड का आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, मानते हैं कि भगवान की पीठ पर दरिद्रता का निवास होता है। भगवान गणेश जी की पीठ पर दरिद्रता का निवास होता है। अगर कोई गणेश जी की पीठ के दर्शन करता है तो दरिद्रता का प्रभाव बढ़ जाता है। अगर दर्शन करने पर व्यक्ति बहुत धनवान भी होगा तो उसके घर पे दरिद्रता का वास हो जाएगा। शास्त्रों में इसी गलती का एक उपाय भी बताया गया है। यदि जाने अनजाने में आपसे भगवान गणेश की पीठ के दर्शन हो जाते हैं, आप भगवान गणेश की पीठ को देख लेते हैं, तो भगवान गणेश जी को सच्चे मन से नमस्कार करिए, उनसे क्षमा मांगिए और उनकी पूजा करिए। बुधवार के दिन उनकी पूजा करें, इससे सारा असुर प्रभाव नष्ट हो जाएगा। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि कभी भी भगवान की पीठ पीछे दर्शन नहीं करने चाहिए, भगवान की पीठ के दर्शन नहीं करने चाहिए। इससे मनुष्य के सारे सत्कर्म नष्ट हो जाते हैं। और वीडियो आपको कैसा लगा लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर